आज ये पुस्तक हृदय का अभियान, पार्थसारथी राजगोपालाचारी। आप सभी को मेरा नमस्ते। यह पुस्तक मौलिक रूप से वर्ष 1986 में सहज मार्ग के सिद्धांत भाग 1 के नाम से प्रकाशित हुई। सन 1999 में सहज मार्ग के सिद्धांत के प्रथम सेट के रूप में पुनः प्रकाशित हुई और वर्ष 2002 में चारी जी की समेकित कृतियाँ भाग 1 के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में कुल 18 अध्याय हैं। इसका पहला अध्याय है सहज मार्ग के प्रकाश में धर्म और अध्यात्म। यह लेख डेल मेडिटरेनियो अकादमी, रोम, इटली में दी गई वार्ता बुधवार 26 अप्रैल 1972 रात्रि 8:30 बजे पर आधारित है। इसकी कुछ पंक्तियाँ हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान शास्त्री निसंदेह इस बात से सहमत होंगे कि जब मानव मन पर इस प्रकार के दो परस्पर विरोधी स्वभाव वाली शक्तियों को थोपा जाता है तो यह व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती, एवं यह तनाव धार्मिक क्रियाओं द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं धर्म ही वह ताकत थी जिसने आरंभ में मानव मन में यह तनाव पैदा किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि मनुष्य को ऐसे तनावों से मुक्ति दिलाने के लिए तथा कम से कम उसे सामान्य मनः स्थिति तक लाने के लिए धर्म के दायरे से बाहर के किसी अन्य स्रोत की जरूरत होती है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यह तो हुई धर्म की बात। अब यह विचार करें कि अध्यात्म के पास मनुष्य को देने के लिए क्या है। जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, अध्यात्म शब्द का धर्म से कोई संबंध नहीं है। मेरे गुरुदेव के अनुसार वास्तव में जहाँ धर्म का अंत होता है वहीं से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। जबकि धर्म मनुष्य को प्रारंभिक शिक्षा तो दे सकता है, किंतु उसके आगे की प्रगति तो अध्यात्म द्वारा ही संभव हो सकती है, जिसे वयस्क अवस्था माना जा सकता है। अध्यात्म और रहस्यवाद अपने सभी पहलुओं में आसानी से एक जैसे माने जा सकते हैं। धर्म ईश्वर की खोज में लगे व्यक्ति के मन को बाह्य जगत की ओर मोड़ने को बाध्य करता है, जबकि रहस्यवाद या अध्यात्म इस खोज को अंतर्मुखी करता है और मन को हृदय की ओर निर्देशित करता है, जहाँ से वास्तव में यह खोज शुरू होनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था, आधुनिक
मनोविज्ञान शास्त्री निसंदेह इस बात से सहमत होंगे कि जब मानव मन पर इस प्रकार के दो परस्पर विरोधी स्वभाव वाली शक्तियों को थोपा जाता है तो यह व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न करने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकती एवं यह तनाव धार्मिक क्रियाओं द्वारा दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं धर्म ही वह ताकत थी जिसने आरंभ में मानव मन में यह तनाव पैदा किया था। अब हम इससे पीछे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं उन पर जाते हैं। धर्म के अनुयायियों के धार्मिक ज्ञान और उनके अभ्यास के भिन्न तरीकों का विश्लेषण करने पर हमें मालूम होता है कि प्रायः सभी धर्मों ने अपने अनुगामियों के आचरण को सुनियमित और नियंत्रित रखने के लिए दो महत्वपूर्ण साधनों का काफ़ी हद तक सहारा लिया और ये दो साधन थे भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन। यह बात किसी भी विवाद से परे एक स्थापित सत्य है। यह बात किसी भी विवाद से परे एक स्थापित सत्य है। धर्मों ने भक्तजनों को सदा ये प्रलोभन दिया कि चाहे इस जन्म में या मृत्यु के उपरांत उनका उद्धार होगा और उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फल प्राप्ति के इस प्रलोभन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करके विभिन्न धर्मों ने सदैव मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करने तथा उसे एक वांछित दिशा देने का प्रयत्न किया। यह तस्वीर का एक पहलू है। अब अगला सवाल यह था कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य के आचरण को किस प्रकार बाध्य किया जाए और यहाँ भय बहुत आसान तरीका सिद्ध हुआ। भय के कई रूप थे जैसे निर्धारित कर्मकांडों से चूक जाने पर मिलने वाले दंड का भय, अपने धार्मिक संप्रदाय के अस्तित्व को कायम रखने में सहायता न मिलने पर मिलने वाले दंड का भय, निषिद्ध कर्म करने पर प्रायश्चित के दंड का भय आदि आदि। इस प्रकार एक और भय और दूसरी ओर प्रलोभन धार्मिक गतिविधियां तथा धार्मिक नियंत्रण को भली भांति प्रस्तुत करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। फिर उन पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ। आधुनिक मनोविज्ञान शास्त्री निसंदेह इस बात से सहमत होंगे कि जब मानव मन पर इस प्रकार के दो परस्पर विरोधी स्वभाव वाली शक्तियों को थोपा जाता है तब यह व्यक्ति के मन में तनाव उत्पन्न करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती एवं यह तनाव धार्मिक क्रियाओं द्वारा दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं धर्म ही वह ताकत थी जिसने आरंभ में मानव मन में यह तनाव पैदा किया था। इसमें आगे और कुछ पंक्तियाँ। इससे ये संकेत मिलता है कि मनुष्य को ऐसे तनाव से मुक्त दिलाने के लिए तथा कम से कम उसे सामान्य मना स्थिति तक लाने के लिए धर्म के दायरे से बाहर के किसी अन्य स्रोत की जरूरत होती है। यानी कि धर्म के दायरे से बाहर के किसी अन्य स्रोत की जरूरत होती है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पंक्ति को मैं फिर पढ़ता हूँ। इससे ये संकेत मिलता है कि मनुष्य को ऐसे तनावों से मुक्ति दिलाने के लिए तथा कम से कम उसे सामान्य मना स्थिति तक लाने के लिए धर्म के दायरे से बाहर के किसी अन्य स्रोत की जरूरत होती है। अन्य स्रोत। ये अन्य स्रोत क्या है? आखिर मूल स्रोत क्या है? हम कहते रहे हैं
हमारे अंदर कुछ है जो निकल जाता है तो ये शरीर लाश बन जाता है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कस्तूरी मृग की तरह इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आप सभी ने जगदीश चंद्र बसु को सुना ही होगा। उनका कहना है कि हमें पेड़ पौधों में भी संवेदना दिखाई देती है। उनमें पेड़ पौधों में दिल नहीं है लेकिन तब भी संवेदना है। आत्मा और आत्मीयता में क्या घनिष्ठ संबंध है, आत्मा और संवेदनशीलता में क्या घनिष्ठ संबंध है, इसको जानना अति जरूरी है। फेसबुक पर हमारा एक ग्रुप है, खुद से खुदा तक। आखिर इससे क्या मतलब है, खुद से खुदा तक। फिर मैं कहता हूँ, आत्मा का आत्मीयता से घनिष्ठ संबंध है, आत्मा का संवेदनाओं से घनिष्ठ संबंध है। जब जगदीश चंद्र बसु कहते हैं कि हमें पेड़ पौधों में भी संवेदना दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधों में हमारी तरह दिल नहीं है, हाड़मासी दिल नहीं है। इससे हमें एक मैसेज मिलता है, हृदय अभियान का हमें मैसेज मिलता है। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। ये जो स्थिति है, यह स्थिति ही प्रेम है, यह स्थिति ही हृदय का अभियान है।